नमस्ते दोस्तों। तो बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय के जो व्याकरण का भाग है, उस व्याकरण के भाग में जो काल परिचय है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने पिछली तासिका में अच्छी तरीके से सीखा ही है कि क्रिया के काल, तो काल यानी क्या है, काल के कितने भेद हैं, तो यह आपने पिछली तासिका में अच्छी तरीके से सीखा ही है, समझा है। उसके वाक्य देखे हैं कि काल किसे कहते हैं, काल में जो तीन मुख्य भेद है, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो ये काल के मुख्य तीन भेद हैं। तो आज उसी के काल परिचय में आज हम जो काल के प्रकार हैं, उनके जो उपभेद है, उनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसे कि काल किसे कहते हैं, यह तो आपने पिछली तासिका में अच्छी तरीके से सीखा ही है। हम देखने वाले हैं जो काल के प्रकार है और उनके उप प्रकार, उनके उपभेद कौन कौन से हैं। जैसे हमने मुख्य काल के तीन भेद सीखे थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो इनके भी तीन उपभेद है। जैसे देखो, वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ये वर्तमान काल के तीन उपभेद है। भूतकाल के सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, ये तीन उपभेद हैं। और भविष्यत काल के सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। तो ये इन तीन मुख्य भेदों के उनके तीन उपभेद पड़ते हैं। से सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, ये जो तीन उपभेद पड़ते हैं, इनके भी बारे में आज हम अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले हैं। तो मैं इनके बारे में एक आपको चार्ट के जरिए मैं आपको उनके वाक्य किस तरह से पहचानने हैं, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, इन कालों के साथ जो वर्गीकरण है, जो विभाजन होता है, उनके वाक्य किस तरह से होते हैं, यह हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये काल के जो प्रकार है, जिस तरह से मैंने एक आकृति के जरिए निकाला है, इसी तरह से आप अपनी कापियों में लिखकर लीजिए। ठीक है। पलक की ओर ध्यान दो। जैसे देखो बच्चों, ये आपको ऐसे ही आपको अपनी कापियों में अच्छी तरह से लिखकर लेना है। जैसे मैंने आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये काल के मुख्य तीन भेद है और उनके तीन उपभेद, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। और भूतकाल के सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। और भविष्यत काल के सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल, ये उनके तीन उपभेद है। तो कोई भी वाक्य हो तो वो वाक्य हमें सामान्य, अपूर्ण या पूर्ण, कौन से काल के भेद का है, यह हमें पहचानना होता है। तो जैसे देखो, पहले हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल में। ध्यान से देखो पलक की ओर। जैसे मैंने आपको पिछली तासिका में बताया था, क्रिया को ता, ती, ते और है, हूं लगता है। क्रिया को ता, ती, ते और है, हूं लगता है। जैसे देखो यहाँ पे वाक्य लिखा है, मैं पढ़ाई करता हूं। तो देखो, क्रिया को ता और हूं लगा है, तो ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अपूर्ण वर्तमान काल में देखिए, क्रिया के बाद रहा, रही, रहे और है, हूं लगेगा। क्रिया के बाद रहा, रही, रहे और है, हूं लगेगा। जैसे देखो वाक्य उदाहरण देखो, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। देखो, रहा, रही, रहे इसमें से रहा और है, हूं इसमें से हूं, यह लगा है। ठीक है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग वाक्य इस तरह से होगा, मैं पढ़ाई कर रही हूं। रहा, रही, रहे, है, हूं। पूर्ण वर्तमान काल में देखिए, सामान्य भूतकाल का वाक्य लेना है और है, हूं लगेगा। तो सामान्य भूतकाल का वाक्य, जैसे जो ये वाक्य है, तो वो सामान्य भूतकाल का वाक्य कौन सा है, जो वाक्य क्रिया पर ही खत्म होता है। जैसे देखो, मैंने पढ़ाई की। तो यहाँ पे
सामान्य भूतकाल का वाक्य लेना है, वही वाक्य लेना है मैंने पढ़ाई की, और उसके बाद है हूं आएगा, जो भी हो उस वाक्य के अनुसार। तो देखो मैंने पढ़ाई की, यह वाक्य यह जैसे है वैसे लिया है, और उसके बाद है यह लगाया हुआ है, मैंने पढ़ाई की है। तो ये सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल में एक ही वाक्य इस तरह से पहचानने के लिए आ सकता है। तो ये ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ कर लेना और लिख कर लेना बहुत ही जरूरी है। भूतकाल के जो वाक्य है वो सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में कैसे बदलते हैं। देखो, जैसे सामान्य भूतकाल में हमने देखा कि वाक्य क्रिया पर ही खत्म होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्रिया है करने की, तो यहाँ पे की, यहाँ पर ही वाक्य खत्म हो गया है। जैसे मैंने पढ़ाई की, तो ये सामान्य भूतकाल का वाक्य यहाँ पर ही खत्म होता है, क्रिया पर ही खत्म, इसलिए ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अपूर्ण भूतकाल में देखिए, अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के बाद रहा, रही, रहे और था, थी, थे लगेगा। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के बाद रहा, रही, रहे और था, थी, थे लगेगा। जैसे उदाहरण देखो, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रही थी, वे पढ़ाई कर रहे थे, रहा, रही, रहे, था, थी, थे। समझ में आता है? अच्छी तरह से ध्यान से देखो और समझ कर लो। पूर्ण भूतकाल में देखिए, सामान्य भूतकाल का वाक्य। तो पूर्ण भूतकाल का वाक्य बनाते समय हमें सामान्य भूतकाल का वाक्य ही लेना है और था, थी, थे लगेगा। जैसे देखो, सामान्य भूतकाल का वाक्य मैंने लिया है, मैंने पढ़ाई की। देखो, मैंने पढ़ाई की, सामान्य भूतकाल का वाक्य, और अंत में था, थी, थे। मैंने पढ़ाई की थी, मैंने पढ़ाई, हमने पढ़ाई की थी, उन्होंने पढ़ाई की थी, उसने पढ़ाई की थी। तो कोई भी वाक्य हो तो आप उसको सामान्य भूतकाल का वाक्य लेके उसको था, थी, थे यह प्रत्यय लगा सकते हो। तो इस तरह से आप भूतकाल के सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में वाक्य परिवर्तन कर सकते हो। जो अंतिम है भविष्यकाल, तो सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल में हमने देखा ही है, जो क्रिया के बाद गा, की, गे लगता है, क्रिया के बाद गा, की, गे आता है। जैसे वाक्य देखो, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। देखो, क्रिया को गा लगाए, या फिर मैं पढ़ाई करूंगी, हम पढ़ाई करेंगे, गा, की, गे। समझ में आता है? देखो कितना आसान है। अपूर्ण भविष्यकाल में वाक्य कैसे बदल सकते हैं। देखो, क्रिया के बाद रहा, रही, रहे और गा, गी, गे लगेगा। क्रिया के बाद रहा, रही, रहे और गा, गी, गे लगेगा। जैसे वाक्य देखो, मैं पढ़ाई कर रहा होगा। देखो, रहा, रही, रहे और गा, गी, गे। वह पढ़ाई कर रही होगी, वे पढ़ाई कर रहे होंगे, रहा, रही, रहे, गा, गी, गे। समझ में आता है? अंतिम है पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल। देखो, सामान्य भूतकाल का वाक्य, यहाँ पर भी हमें सामान्य भूतकाल का वाक्य लेना है और उसके बाद गा, गी, गे लगेगा। तो देखो, सामान्य भूतकाल का वाक्य मैंने पढ़ाई की, ऐसे ही लेना है, मैंने पढ़ाई की, और वाक्य के अंत में गा, गी, गे। मैंने पढ़ाई की होगी, उसने पढ़ाई की होगी। समझ में आता है? तो इस तरह से आप एक ट्रिक के जरिए अच्छी तरह से या अपनी कापियों में लिख कर लीजिए, इनकी पढ़ाई कीजिए। अगर आप इसकी ओर ध्यान से देखते हैं तो आपको ये ट्रिक समझ में आएगी, और ये बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल के जैसे अगर पढ़ते हो, समझते हो, समझ में आया, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिक आसानी से हमारे दिमाग में किस तरह से बैठ जाएगी। जैसे देखो, आपको याद रखना है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भविष्यकाल।
पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्य काल। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल में क्रिया को ता, थी, थे और है, हूं लगता है। सामान्य भूतकाल में वाक्य क्रिया पर ही खत्म होता है और सामान्य भविष्य काल में क्रिया के बाद गा, धी, गे आता है। तो जैसे वाक्य हमने देखे, देखो यहाँ पे वाक्य क्रिया को ता, थी, थे और है, हूं। मैं पढ़ाई करता हूं, ता, थी, थे और है, हूं। सामान्य भूतकाल वाक्य क्रिया पर ही खत्म, मैंने पढ़ाई की। और सामान्य भविष्यकाल का वाक्य क्रिया के बाद गा, गी, गे, मैं पढ़ाई करूंगा। तो आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल के जैसे आप याद करते हो तो आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भविष्य काल। तो देखेंगे आपकी अपूर्ण भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो, इसमें रहा रही रहे यह शब्द आते हैं। तो अपूर्ण में रहा रही आते ही है और उसके बाद है, हूं, था, थी, थे और गा, गी, गे यह लगता है। जैसे देखो, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अपूर्ण वर्तमान काल। मैं पढ़ाई कर रहा था, अपूर्ण भूतकाल। मैं पढ़ाई कर रहा होगा, तो यह अपूर्ण भविष्य काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल हो, अपूर्ण भूतकाल हो या अपूर्ण भविष्य काल हो, उसमें रहा रहे आता है। यह सिर्फ ध्यान में रखो। अंत में देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्य काल। तो देखो, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्य काल में सामान्य भूतकाल का वाक्य लेना है। तीनों में भी सामान्य भूतकाल का वाक्य लेना है। अपूर्ण वर्तमान काल में सामान्य भूतकाल का वाक्य लेने के बाद है, हूं लेना है। पूर्ण भूतकाल में सामान्य भूतकाल का वाक्य लेने के बाद था, थी, थे लगाना है। और पूर्ण भविष्य काल में सामान्य भूतकाल का वाक्य लेना है और उसके बाद गा, गी, गे लगाना है। जैसे देखो, मैंने पढ़ाई की है, मैंने पढ़ाई की थी, मैंने पढ़ाई की होगी। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भविष्य काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्य काल, इनको अच्छी तरह से आप उदाहरण के जरिए इस ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो यह समझने के लिए और पढ़ाई के लिए बहुत ही आसान होता है। और कुछ ऐसे वाक्य हैं जिन्हें हम इन कालों में, काल के इनके भेदों में हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से वाक्य के रूपांतर किए हुए हैं, ट्रिक किस तरह से कैसे इस्तेमाल करनी है, और ऐसे ही आपको अपनी कापियों में अच्छे और सुंदर अक्षरों में लिखकर लेना है। ठीक है, इसके जो उदाहरण है वो उदाहरण किस तरह से होते हैं यह हम देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो छात्रों, जो काल के भेद है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यत काल, इनके वाक्य हम पहले देखते हैं। जैसे मैंने कहा, आप आड़े के जैसे अगर पढ़ाई करते हो, आड़े यानी आप उसे मराठी में अड़व्या पद्धतीने, अंग्रेजी में हम उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के रूप से अगर आप पढ़ाई करोगे, जैसे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यत काल, इनके वाक्य देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल में जो क्रिया को ता, ती, ते और है, हूं लगेगा। तो जैसे देखो वाक्य, मैं पाठशाला जाता हूं, तो यहाँ पे क्रिया को ता, ती, ते और हूं ये लगा हुआ है। दूसरा है मनस्वी पाठशाला जाती है। तीसरा है हम पाठशाला जाते हैं। तो मैंने वाक्य पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बहुवचन का मैंने वाक्य ले लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो जैसे देखो,
ता ती ते और है हूँ क्रिया को जब आता है तो वह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य कहलाता है। सामान्य भूतकाल में देखिए वाक्य क्रिया पर ही खत्म होता है, वाक्य है वो क्रिया पर ही खत्म होता है। तो जैसे देखो पहला वाक्य है मैं पाठशाला गया, दूसरा मनस्वी पाठशाला गई, तीसरा हम पाठशाला गए। तो यहाँ पर वाक्य क्रिया पर ही खत्म हुआ है, जो जाने की क्रिया है, तो यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। सामान्य भविष्यत काल में देखिए क्रिया के बाद गा गी गे लगेगा। तो क्रिया के बाद तो जैसे देखो मैं पाठशाला जाऊंगा, तो क्रिया के बाद गा गी और गे लगा है। मनस्वी पाठशाला जाएगी, हम पाठशाला जाएंगे। तो इस तरह से ये वाक्य हम उनका सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यत काल में बदल सकते हैं। आगे देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भविष्यत काल। अपूर्ण वर्तमान काल में देखिए क्रिया के बाद रहा रही रहे और है हूँ लगता है। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के बाद रहा रही रहे और था थी थे लगता है। और अपूर्ण भविष्यत काल में क्रिया के बाद रहा रही रहे और गा गी गे लगेगा। तो एक दृष्टि से आप समझ गए होंगे कि अपूर्ण जो होते हैं, तो वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्यत काल में, तो अपूर्ण में रहा रही रहे यह आते ही है, यह आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखो अपूर्ण वर्तमान काल में पहला वाक्य है मैं पाठशाला जा रहा हूँ, दूसरा है मनस्वी पाठशाला जा रही है, तीसरा है हम पाठशाला जा रहे हैं। अपूर्ण भूतकाल में देखिए क्रिया के बाद रहा रही रहे और था थी थे लगेगा। पहला है मैं पाठशाला जा रहा था, मनस्वी पाठशाला जा रही थी, हम पाठशाला जा रहे थे। तो इस तरह से अपूर्ण भूतकाल में वाक्य बनते हैं। अपूर्ण भविष्यत काल में देखिए क्रिया के बाद रहा रही रहे और गा गी गे लगेगा। तो पहला वाक्य जैसे अपूर्ण भविष्यत काल में मैं पाठशाला जा रहा होगा, दूसरा है मनस्वी पाठशाला जा रही होगी, तीसरा है हम पाठशाला जा रहे होंगे। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य किसी भी काल में बदल सकते हो। आगे देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्यत काल में वाक्य कैसे बदलते हैं। जैसे देखो पूर्ण वर्तमान काल हो, पूर्ण भूतकाल हो या पूर्ण भविष्यत काल हो, उसमें पहले सामान्य भूतकाल का वाक्य हमें लेना है। तो जो सामान्य भूतकाल का वाक्य बनता है और उसके बाद है हूँ लगेगा पूर्ण वर्तमान काल में, और पूर्ण भूतकाल में सामान्य भूतकाल का वाक्य और था थी थे लगेगा, और पूर्ण भविष्यत काल में सामान्य भूतकाल का वाक्य और गा गी गे लगेगा। ध्यान से देखो, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य कैसे होंगे। मैं पाठशाला गया, देखो यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है और उसको सिर्फ है हूँ में से जो वाक्य के अनुसार मैंने हूँ लगा दिया है। मैं पाठशाला गया हूँ। दूसरा वाक्य मनस्वी पाठशाला गई है। तीसरा वाक्य हम पाठशाला गए हैं। देखो सामान्य भूतकाल का ये वाक्य और उसको है हूँ लगाए, तो यह पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य होते हैं। पूर्ण भूतकाल में देखिए सामान्य भूतकाल का वाक्य और था थी थे लगेगा। जैसे देखो मैं पाठशाला गया था, दूसरा मनस्वी पाठशाला गई थी, तीसरा हम पाठशाला गए थे। तो इस तरह से पूर्ण भूतकाल में वाक्य बदलते हैं। पूर्ण भविष्यत काल में सामान्य भूतकाल का ही वाक्य और गा गी गे लगेगा। जैसे देखो मैं पाठशाला गया होगा, मनस्वी पाठशाला गई होगी, हम पाठशाला गए होंगे। तो इस तरह से कोई भी वाक्य हो तो हर एक काल के भेद में आप उसे अच्छी तरह से बदल सकते हो। तो आप अगर ये ट्रिक अगर अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं, इसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, तो कोई भी वाक्य हो तो वह वाक्य आप आसानी से किसी भी काल में बदल सकते हो।
आगे देखते हैं, जो कुछ वाक्य मैंने लिखे हुए हैं उन वाक्यों को आप घर में प्रयास कीजिए। जो 9 कालों में उसका आप बदल कीजिए। जैसे देखो, पहला वाक्य मैंने दिया है, तितलियां फूलों पर मंडराई। तो यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। वाक्य क्रिया पर ही खत्म हुआ है, मंडराई। तो यह आपको 9 कालों में इसका बदल करना है। तो आप प्रयास करो घर में, ठीक है। जो 8 वाक्य दिए हैं। दूसरा वाक्य देखो, मैं गांव गया था। तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। राजा ने आदेश दिया होगा। तीसरा वाक्य पूर्ण भविष्य काल का है। चौथा है, वह गाना सुन रहा है। तो जैसे मैंने कहा, रहा, रही, रहे, यह अपूर्ण में आता है और अंत में है लगा, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। पांचवा है, उसने चोरी की। वाक्य क्रिया पर ही खत्म, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। छठा वाक्य है, अध्यापक कविता सुना रहे थे। तो ये अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। सातवां है, मोहन डॉक्टर बना है। तो ये पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। और आठवां है, माँ खाना बनाती है। तो क्रिया को ताती ते और है हूं, तो ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। तो इस तरह से आपको परीक्षा में ऐसे ही कुछ वाक्य दिए जाएंगे और काल के भेद पहचानो, ऐसा भी आपको प्रश्न आ सकता है। तो इन 8 वाक्यों को आप अगर 9 कालों में परिवर्तन करते हो, बदल करते हो, तो ट्रिक के जरिए आप अच्छी तरह से कोई भी वाक्य किसी भी काल में बदल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो और अच्छी तरह से समझ कर लो। ठीक है, अभी फलक की ओर ध्यान दीजिए। तो बच्चों, देखा आपने जो काल के भेद है, जो काल के मुख्य 3 भेद हमने सीखे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और उनके जो 3 उपभेद हमने सीखे, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। तो अगर आप इस चार्ट के जरिए इनको, जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, इसके जरिए आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और ऐसे अन्य कुछ उदाहरण आप खुद स्वयं छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सामान्य वर्तमान काल के वाक्य सामान्य भूतकाल में कैसे बदलते हैं, सामान्य भविष्य काल में कैसे बदलते हैं, या फिर अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य अपूर्ण भूतकाल में कैसे बदलते हैं, अपूर्ण भविष्य काल में कैसे बदलते हैं, और पूर्ण वर्तमान काल में कैसे बदलते हैं, पूर्ण भूतकाल में कैसे बदलते हैं और पूर्ण भविष्य काल में कैसे बदलते हैं। इस तरह से आप अच्छी तरह से घर में प्रयास करेंगे, उदाहरण छुड़ाते रहेंगे, तो आपको कोई भी वाक्य हो तो इन कालों में आपको उनका परिवर्तन अच्छी तरह से करने के लिए आ जाएगा। या फिर परीक्षा में आपको कोई भी वाक्य अगर इन कालों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए कहेंगे, तो आप अच्छी तरह से कोई भी वाक्य हो, वो वाक्य उसमें आप बदल सकते हैं, यानी परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह परीक्षा की दृष्टि से हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। व्याकरण का जो भाग है, काल परिचय, यह हमारा यहाँ पे भाग खत्म होता है और यह परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आपको 10वीं कक्षा तक अत्यंत उपयुक्त है। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो और ऐसे कुछ उदाहरण छुड़ाने की कोशिश करो और अच्छे और सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपियों में लिखकर ले लो। ठीक है, धन्यवाद।